बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स ईद उल फितर के दिन सुबह सादे के वक्त साहिब निसाब हो, उस पर सदक़े फ़ितर की अदायगी वाजिब और ज़रूरी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्र तुहरतन लिस्साइम मिनल लग़्व वर्रफ़स व तुअमतन लिल मसाकीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ितर की अदायगी लाजिम की है। ये रोज़ादारों की लायानी गुफ्तगू का कफ़ारा है और मसाकीन की ज़रूरत पूरी करने का ज़रिया है। फमन अद्दाहा क़ब्ल सलात फ़हिया ज़कातुन मक़बूला। जिसने ईद उल फितर की नमाज से पहले पहले सदक़े फ़ितर अदा कर दिया, उसे मकबूल सदक़े फ़ितर का सवाब हासिल होगा। वमन अद्दाहा बाद सलात फ़हिया सदक़तुन मिन सदक़ात। और जिसने नमाज के बाद अदा किया, उसे आम सदक़ात का सवाब हासिल होगा। इस हदीस से दो बातें साबित हुई। एक तो ये कि अगर कोई शख्स किसी उज़र की बुनियाद पर रोज़ा नहीं भी रख सकता, तब भी उसके लिए सदक़े फ़ितर की अदायगी वाजिब और ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि ये एक जानिब तो लायानी गुफ्तगू का कफ़ारा है और दूसरी तरफ ये फ़ुक़रा की ज़रूरत पूरी करने का वसीला और ज़रिया है। इसलिए जो शख्स रोज़ा नहीं भी रखता, अगरचे उससे रोज़े में लायानी गुफ्तगू का सुदूर नहीं हुआ, लेकिन ये माली इबादत है ज़कात की तरह। इसका मकसद फ़ुक़रा की ज़रूरत पूरी करना है, इसलिए हर साहिब निसाब पर इसकी अदायगी वाजिब और ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि इस हदीस से ये साबित होता है कि इसको ईद की नमाज से पहले पहले अदा करना चाहिए। अगर किसी शख्स ने ईद की नमाज से पहले अदा नहीं किया, तब भी ये उसके ज़िम्मे वाजिब ही रहेगा, लेकिन हुक्म यह है कि ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर दिया जाए। इसलिए उलमा इकराम ने लिखा है कि बाज़ औक़ात ईद की नमाज से पहले पहले फ़ुक़रा दस्तयाब नहीं होते। कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक में ही सदक़े फ़ितर अदा कर दिया जाए, ताकि ताख़ीर का खदशा भी ख़त्म हो जाए और फ़ुक़रा की ज़रूरत भी पूरी हो सके। सदक़े फ़ितर की मिक़दार पौने 2 किलो गंदम है, या 3.5 किलो जौ, खजूर या किशमिश है, या इसकी कीमत अदा कर दी जाए। ये 4 अजनास हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि इनको या इनकी कीमत को जब अदा कर दिया जाए तो सदक़े फ़ितर अदा हो जाता है, और जो ज़कात ले सकता है उसको सदक़े फ़ितर भी दिया जा सकता है। जो लोग दूसरे मुल्क में रहते हैं, वो अपना सदक़े फ़ितर यहाँ अपने मुल्क में रहने वाले मुसलमान रिश्तेदारों के तवस्सुत से अदा करते हैं, तो याद रहे कि अगर ये उन्हीं अजनास को सदक़े फ़ितर के तौर पर दे दें, मसलन गंदम दे दें या जौ या खजूर या किशमिश, तो फिर इनकी जितनी भी कीमत बनती हो अगर दे दें तो इस सूरत के अंदर उनका सदक़े फ़ितर अदा हो जाएगा। लेकिन अगर ये इन अजनास के बजाय उनकी कीमत देना चाहें, तो फिर जिसकी जानब से ये सदक़े फ़ितर अदा किया जा रहा है, वो जिस मुल्क में रहता है, वहाँ इन अजनास की जो कीमत बनती है उसके हिसाब से अदा करनी होगी। यहाँ के हिसाब से कीमत अदा करना काफ़ी नहीं होगा, इसलिए कि कीमत की अदायगी में ये उसूल है कि जिसकी जानब से कीमत अदा की जाए उसके इलाके की कीमत का एतबार होता है, जहां पर अदा की जाए वहां की कीमत का एतबार नहीं होता। और यहाँ पर यह भी याद रहे कि इन 4 अजनास में से गंदम, जौ, खजूर और किशमिश में से कोई किसी भी हिसाब से अगर सदक़े फ़ितर अदा करना चाहे, चाहे ये चीज़ें देना चाहे या इनकी कीमत देना चाहे, हर सूरत के अंदर सदक़े फ़ितर तो अदा हो जाएगा। लेकिन ये भी याद रहना चाहिए कि शरीयत की नज़र में बाज़ लोग मामूली निसाब की बुनियाद पर भी साहिब निसाब और मालदार समझे जाते हैं। शरीयत का अपना एक उसूल है, मसलन 5 लाख वाला भी साहिब निसाब है, उस पर भी सदक़े फ़ितर लाज़िम है, और 20 लाख वाले पर भी सदक़े फ़ितर लाज़िम है, और 1 करोड़ वाले पर भी सदक़े फ़ितर लाज़िम है। जब उनके माली हिसाब में फ़र्क है तो उनको अदायगी के अंदर भी फ़र्क रखना चाहिए। सब गंदम के हिसाब से अगर अदा करें, अदा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन बेहतर यह है कि जिनको अल्लाह ने माली वुसअत दी है वो किशमिश के हिसाब से या खजूर के हिसाब से दे, ताकि फ़ुक़रा की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पूरी हो सके, क्योंकि ये साल में एक ही मरतबा वाजिब है, तो खुश दिली के साथ इसको अदा करने की कोशिश करनी चाहिए।